तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भैया मैं गया था श्री मेहंदीपुर बालाजी जो कि राजस्थान स्थित में है। राजस्थान से 95 किलोमीटर पहले है। सो एक स्टेशन पड़ता है बांदुकुई। बांदुकुई स्टेशन जंक्शन है। वहाँ से आप उतरेंगे तो जो स्टेशन के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो वगैरह या बस या कोई डिपो की या टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएंगी। वहाँ से बालाजी मेहंदीपुर का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर्स। सो वहाँ जाने के बाद से मतलब मन जो विचलित होता है वो एकदम शांत हो जाता है। वहाँ से आने का मन नहीं होता है। और मैं वहाँ गया और एक दिव्य अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, उसका दर्शन किया मैं। सो वहाँ पे जाने के बाद और मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी एक बार जाएं श्री मेहंदीपुर बालाजी। आपकी सारे मनोकामनाएं और जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है आपके साथ, वो सारी दूर हो जाएंगी। सो वहाँ से आने के बाद से मैं सोचा कि थोड़ा सा स्पीच दे दूँ और मैं बताऊँ वहाँ के बारे में। वहाँ जाने के बाद से बांदुकुई स्टेशन पड़ता है, बांदुकुई। वहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो टैक्सी आप कोई भी ऑटो वगैरह में पकड़ के आप 35 किलोमीटर्स आगे जाते हैं। तो 50 रुपये किराया लगते हैं बालाजी श्री मेहंदीपुर। तो वहाँ आपको उतार देगा। वहाँ आप जब उतरेंगे श्री मेहंदीपुर में तो वहाँ का ये नियम है, वहाँ के लोग कहते हैं कि आने वाले जितने भी यात्री गण हैं सो यहाँ के लोग उनको परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि श्री बालाजी इतने जगते हैं। वहाँ पे बजरंगबली जो हैं उनका बाल रूप है, जब वो सूर्य भगवान को निगले थे तब का वो रूप है उनका। सो इतने आक्रामक है बजरंगबली कि उनका ये कहना है कि हमारे भक्तों को यहाँ आने पे कोई भी पीड़ा या कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो वहाँ के लोग परेशान नहीं करते हैं। वहाँ आपको जो है बांदुकुई स्टेशन से ही उतरने पे आपको बिना लहसुन प्याज का खाना नहीं मिलेगा। उसमें लहसुन प्याज इसमें नहीं पड़ेगी खाने में, और शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। और वहाँ भैया साफ़ सफाई इतनी है कि मन तृप्त हो जाता है। क्या मतलब साफ़ सफाई है। और होटल्स जो है 100 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक में फर्स्ट क्लास एसी वाले कमरे आपको मिल जाएंगे 400 रुपये में, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप अदरवाइज़ किसी और एसी वाले कमरे अगर परचेस करें तो 1500-2000 से कम नहीं मिलते हैं 12 घंटे के। सो वहाँ पे आपको 400 रुपये में फर्स्ट क्लास एसी वाले कमरे मिल जाएंगे। 200 रुपये में एयर कंडीशन मतलब हाथ का बनाया एसी 200 रुपये में मिल जाएंगे। 100 रुपये में विदाउट एसी 150 रुपये में कमरे मिल जाएंगे और वहाँ आप आराम करें। और उसके बाद आप श्री मेहंदीपुर बालाजी जब दर्शन करने जाएं तो वहाँ पे एक प्रसाद मिलता है, 100 रुपये का प्रसाद आएगा। वो सिर्फ बालाजी को ही चढ़ता है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जब मंदिर में आप दर्शन करें तो जो भी प्रसाद आप लिए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बालाजी को ही चढ़ेगा, आपको उसमें से मिलेगा नहीं। और जाएं तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आप वहाँ से जब लौटें तो अलग से प्रसाद ना खरीदें, ना कभी नहीं। अलग से प्रसाद लेकर के ना आवें, क्योंकि वहाँ से प्रसाद लेकर के आई नहीं जाती है। हाँ, आपको अगर कुछ लाना ही है तो आप जैसे बालाजी की प्रत्यक्ष जो रूप में जो है वो फोटो वगैरह या कोई कड़ा हुआ या सिंदूर हुआ या ध्वज हुआ या बालाजी की प्रतिमा जो हुई, वो सब आप ले आकर के और दे सकते हैं, लेकिन लोगों को दे सकते हैं, लेकिन प्रसाद बिल्कुल न लाएं, बिल्कुल न लाएं, बिल्कुल 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 मत लाएं। चूँकि मैं तो गलती कर दिया, मैं तो प्रसाद लाया, लेकिन वहाँ के जो पंडित जी हैं, मेन पुजारी जो बालाजी के मेन पंडित जी हैं, तो उन्होंने बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर प्रसाद लेके गए हैं, ले जा रहे हैं, ले लिए हैं तो कोई बात नहीं,
इतना ध्यान रहे कि प्रसाद जो है बाहर कहीं एक दाना भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आप और आपके घर में, सिर्फ आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, आपके बीवी बच्चे, आप, बस यही लोग उसका जो है सेवन करें। बाहर एक दाना भी भूल करके नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो लाया, तो मैं तो बाहर किसी को नहीं दिया, बस जो लाया अपनी ही फैमिली में, हम हैं, आरवी है और डॉली है, बस इन्हीं 3 लोगों में। सो यही सब चीज़ें हैं। बालाजी के जब दर्शन आपको होंगे तो सबसे पहले क्या होता है, मैं वो अनुभव किया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपसे। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी ये जो पूरी बॉडी है, बालाजी टेम्पल के अंदर आपका पहला ये पाँव पड़ेगा, कदम पड़ेगा, तो वहाँ की अनुभूति मैं बता रहा हूँ जो मैंने किया है साक्षात। पहला कदम पड़ते ही आपका जो ये पूरा शरीर है, पूरा बदन है, ये फ़ोन की तरह से वाइब्रेट होने लगेगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये क्या हो रहा है। ये फ़ोन की तरह से वाइब्रेट होगा और आपके शरीर के, हाथ के, बदन के एक एक बाल खड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप बालाजी के प्रत्यक्ष रूप के पास जाएंगे तो जैसे लगेगा, वहाँ पहुँचते पहुँचते जैसे लगेगा कि मुझे कोई दुख दर्द है ही नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है। मेरी सारी जो भी पीड़ाएं थी, जो भी मतलब सब नष्ट हो गए, सब खत्म हो गए, सब बालाजी ने हरण कर लिया। ऐसा फील होगा आपको। फिर वहाँ से बालाजी का दर्शन करते समय फिर आप आएंगे तो भैरवनाथ जी हैं, उनका दर्शन होगा। फिर और निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो प्रेतराज जी का दर्शन होगा। हालांकि वहाँ का मानना है कि हनुमान जी जो है और बालाजी जो है और प्रेतनाथ जी जो हैं, प्रेतराज, वो वहाँ के पहाड़ियों पे साक्षात प्रकट हुए थे, पहाड़ी पे साक्षात प्रकट हुए थे। तो वहीं एक समाधि वाले बाबा हैं, उनको ही मतलब दर्शन दिया था साक्षात। तो उन्होंने मंदिर की वहाँ स्थापना करवाई और मतलब वहाँ कहने के हिसाब से कि साक्षात रूप में हनुमान जी हैं, विराजमान हैं। वहाँ पे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो कहीं नहीं पूरा होता है वो बालाजी के दरबार में पूरा होता है। सो आप ज़रूर जाएं। और वहाँ से निकलते समय सीधे पहाड़ी, जैसे मंदिर से आप बाहर निकलेंगे, बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ से 300 कदम आगे जाएंगे, 300 कदम तो बाबा जी का टेम्पल है, उनकी भी दर्शन करें। क्योंकि उनकी दर्शन अगर नहीं करेंगे आप तो ये बालाजी का दर्शन मान्य नहीं होगा। और उसके बाद से 7 पहाड़ी आती हैं, पहाड़, वहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, 7 पहाड़ी आती हैं। पहले पहाड़, तीसरे पहाड़ पे आपके काली माता वगैरह, और मतलब 7 पहाड़ पे आपको देवी दर्शन सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे पहाड़ पे सब कुछ मिलेगा। सो वो पहाड़ पे चलेंगे तो जितने मरमर पत्थर आते हैं, संगमरमर हुआ या ग्रेनाइट्स वगैरह हुआ जो किचन वगैरह में लगती हैं, उसी चीज़ की पहाड़ें हैं। सो आप जानती हैं राजस्थान से ही सारी पत्थरें आती हैं, जगह जगह जो भी है वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं, राजस्थान से ही सारी पत्थरें आती हैं। वहाँ की कलाकारी गजब है। वहाँ तो आपको टेम्पल, पत्थर का टेम्पल बनाया हुआ मिल जाएगा। और वहाँ आप जाएंगे तो हर एक घर पत्थर से ही बना होगा, झोपड़पट्टी भी रहती हैं और पत्थर से ही बड़ा, पत्थर का लिंटर होता है, पत्थर की दीवारें होती हैं। तो वहाँ तो आप ज़रूर जाएं बालाजी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और मैं तो एकदम शांत। और वहाँ से आने के बाद से आपको 41 डेज, 41 डेज आपको लहसुन प्याज खाना नहीं है। और बालाजी के लिए आपको दीप जलानी है। सो अखंड ज्योति जो बोलते हैं वो 41 दिन तक जलेगी। हालांकि आप पहले बार अगर गए हैं तो 11 दिन तक जलाए। वहाँ से आने के बाद से 11 दिन तक आप लहसुन प्याज न खाएं और अकेले एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करें और 11 दिन तक अखंड ज्योति जलाएं। ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, 11 दिन तक कंटिन्यू जलनी चाहिए। और हर शनिवार या मंगलवार को शुद्ध अपने हाथों से देसी घी में बनी हुई खीर, मेवा वगैरह डाल कर वो बालाजी को अर्पित करें।
और यहाँ से जाने से पहले 1 महीने पहले से आपको लहसुन प्याज छोड़नी पड़ती है। मन में कोई बुरा ख्याल नहीं होनी चाहिए, वहाँ जाने तक और आने तक मन में 1% भी बुरा ख्याल नहीं होना चाहिए और मन विचलित नहीं होना चाहिए। और यहाँ आए तो फिर पहली बार गए हैं तो यहाँ आए तो 11 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दें और जो है अखंड ज्योत जलाएं 11 दिन तक। वो अखंड ज्योत तो आपके ऊपर है, आप जितने भी दिन आप अगर चाहें तो कंटिन्यू जलाते रहें जब तक आपकी इच्छा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। वहाँ के पंडित जी ने कहा कि अखंड ज्योत जब आप जलाएंगे तो जलाने के 1 दिन बाद से ही आपको बालाजी का जो प्रभाव है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सुख शांति घर में आनी लगेगी। और पहले बार जब दिया जलाएं तो उसको शुद्ध देसी घी से ही दिया जलाएं और जब शुद्ध देसी घी खत्म हो जाए तब उसमें तिल का तेल डालें और तिल के तेल से ही जलाते रहें। लेकिन एक बात याद रहे कि दिया बुझनी चाहिए और 11 दिन तक आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। और सारी जो अखंड ज्योत का जो भी आप तेल वगैरह खरीदते हैं, वहाँ के पंडित जी लोगों ने कहा कि वो आपको नहीं खरीदना है, वो सारा बालाजी इंतजाम कर देते हैं, श्री बालाजी। आप ये ज़रूर करें। तो चलिए अब इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे और इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। प्लीज़ यार सपोर्ट करो अपने इस भाई सिद्धार्थ को। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो और हाँ, सब्सक्राइब पे गुलटिया खेल जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और ये भी बताओ कि वीडियो में कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं। तो सपोर्ट करें, बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री मेहदीपुर बालाजी।